लगेगी, जो कान्हा तुहे भूख लगेगी, जो कान्हा तुहे भूख लगेगी, जो कान्हा तुहे भूख लगेगी, जो तू माखन तू माखन तू माखन मिश्री खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। जय हो जय श्री राधे। जो कान्हा तुहे प्यास लगेगी, 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 जो कान्हा तुहे प्यास लगेगी। तो ठंडा तो ठंडा तो ठंडा पानी पी जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। जय हो जय श्री राधे राधे। जय हो। इधर वाले को देखो ताली कैसे बजा रहे हैं दादा लोग। ऐसे से बजाओ ताली, हाथों को उठा के एक बार हाथ उठाइए ऊपर, पूरे पूरे हाथों को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो, बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। क्या बात है। सभी भक्त शांति का परिचय दीजिए, शोर नहीं करेंगे। तब इधर भगवान भैया साउंड बंद हो गया। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हो, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे,
नहीं कमजोर नहीं है, दादा लोग कमजोर थोड़ी ना है। देखो दादा ही लोग तो इधर बैठे हैं, कितनी प्रेम से ताली बजा रहे हैं। और इधर भी दादा लोग बैठे, भैया लोग बैठे हैं, तो किसी से कम थोड़ी ना, ये भी ताली लगाते हैं। भैया एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। ये बात जय श्री राधे। कहते हैं कि लिखो तो ऐसे लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। ताली बजाइएगा। कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, और ताली बजाते हो इतनी जोरदार बजाओ कि मेरा बाबा आने पर मजबूर हो जाए। क्या बात है, जय हो। अब इधर भगवान कन्हैया ने गोकुल में रह करके अनेकों सारी बहुत सारी लीलाएं की हैं। इतनी सारी लीलाएं हैं भगवान कन्हैया की, और उनका जो कंस मामा है, वो कंस मामा भगवान कन्हैया जी को मारने के लिए बड़े षड्यंत्र करता है। बहुत सारे राक्षसों को भेजता है मारने के लिए, लेकिन सबके सब मारे जाते हैं। कोई भी जो जाता है जिंदा वापस नहीं आता है। अब कंस सारे अपनी बहन पूतना को भी भेजा, बड़े बड़े बलशाली राक्षसों को भेजा भगवान को मारने के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाए कन्हैया जी का। अब कंस बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। चिंता में बैठा हुआ सोच रहा है कि मेरे जितने भी राक्षस, मेरे जितने भी बलशाली थे, मेरे कार्यकर्ता लोग, जो उनके कार्यकर्ता है कि जाओ और उस ग्वाला को मार करके आओ, वो सारे के सारे मारे गए। अब सोच रहा अब तो कोई बचा नहीं, अब मैं क्या करूं, अब किसको भेजूं, किसके द्वारा उसको मरवाऊं, कैसे मरेगा आखिर। चिंते में बैठा है, सोच रहा है, और चिंते में जब दुखी में बैठा हुआ दुखी मन से सोच रहा है, तब नारद बाबा आ जाते हैं। और नारद बाबा बीड़ा को बजाते बजाते आ जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते करते कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। कि सोच रहा था एक दिन बैठा हुआ उपाय, उसी समय दरबार में जा पहुंचे ऋषिराय। कंसराज दुखी बैठा हुआ, और नारद जी देखते हैं कि बड़ा चिंते में है कंस, बड़ा दुखी मन से बैठा हुआ है। नारद जी पहुंच गए, प्रणाम किया, नारद जी को बिठाया, और नारद जी कहने लगते हैं कि नारद बोले दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। नारद बोले दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। नारद बोले दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। और है दिन वो बसंत के खिलने का क्यों कली सिकुड़ती जाती है। है दिन वो बसंत के खिलने का क्यों कली सिकुड़ती जाती है। जय हो। जय श्री राधे। इधर नारद बाबा पूछते हैं कि क्या बात है और इतने चिंते में क्यों बैठे हो। अब कंसराज
बार बार अपनी बात को बताते अपने बोझ को हल्का कर रहा है कि मुझे बहुत चिंता है, बहुत दुखी मेरा मन है और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो नारद जी कहने लगते हैं कि चिंता हो यदि किसी दुश्मन की तो धावा बोली हराए डारो, यदि अंदर से कोई रोग होए तो वैद्य से दवा कराए डारो। कितनी सुंदर लाइन है। नारद जी कहते हैं कंसराज से कि आपको अगर कोई दुश्मन आपको घेर रहा हो तो चल के सामना किया जाए, और अगर आपकी चिंता का कारण अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो भाई किसी वैद्य को दिखा के दवा करा ली जाए। कंस से बहुत पूछते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तब कंस कहने लगता है, कंस से कहते हैं, कंस ने कहा क्या कहूं अपनी व्यथा करा लो, मेरा दिल ही जानता है मेरे दिल का हाल। फिर से समझाता है कंस कि आप मुझे एक उपाय बताओ कि उस कन्हैया को कैसे मारा जाए। नारद जी, मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं और इसी कारण से मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं जिसको मैं गोकुल का ग्वाला समझ रहा था वही कन्हैया मेरे दुख का कारण बन चुका है। नारद बाबा हंस करके बोलते हैं, कहते हैं कंसराज कि नारद ने कहा हंसकर वृथा भूप पछतात, भला कृष्ण को मारना है कौन बड़ी सी बात। अब नारद बाबा इधर भी आकर के सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, और उधर भी जाकर के मदद करते हैं, दोनों तरफ मदद करते हैं, इधर की उधर उधर की उधर करते रहते हैं। नारद जी कहने लगे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है कन्हैया को मारने की, इसमें कौन सी बड़ी बात, इतने बलशाली हो महाराज आप, इतने राजन, इतने महाराज आप ताकतवर हैं, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। कहते तो फिर मैं क्या करूं। तो कहते हैं कि सुनो, अगर चिंता आप करते हो तो व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। आपको अगर मारना है कन्हैया को तो एक उपाय मैं बता रहा हूं, आप वो करो। कहते अरे वो सब दूध को बेच करके मक्खन निकाल करके उसकी जो छाछ होती है, छाछ पीने वाले हैं, पानी मतलब पानी पीते, दूध कहाँ पीते हैं, उनकी कौन सी बड़ी ताकत है। महाराज ताकत तो आपकी सबसे ज्यादा है, आप डरते हो। मतलब भड़ी चढ़ा रहे हैं नारद जी। कहते हैं कि जो दूध दही से काम न ले, कोरे मट्ठे को पिया करे। जो दूध दही से काम न ले, पूरे मट्ठे को पिया करे। जो दूध दही से काम न ले, पूरे मट्ठे को पिया करे। जो दूध दही से काम न ले, कोरे मट्ठे को पिया करे। जो जीवन भर पशुओं में ही बस गोबर पानी पिया करे। जो जीवन भर पशुओं में ही बस गोबर पानी पिया करे।
कंस राज कहने लगा कि नारद जी, मेरा मन करता है कि उस कन्हैया को मैं चुटकी से धर करके मसल डालूं, आग लगा दूं गोकुल नगरी में और नंद को उठा करके जेल में डाल दूं। कंस नारद जी से कह रहा है। तब नारद जी क्या कहते हैं कि नारद बोले कारण कैसा, सीधे आज्ञा पहुंचा देना, है कमल पुष्प काले दह में, नंद से उसे मंगवा लेना। नारद जी कहने लगे कि देखो, कन्हैया को अगर मारना है तो मैं आपको बताता हूं कि एक ही उपाय बचा है आपके पास, वो आप वो कर सकते हो, और जिसके द्वारा वो तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा काल मर जाएगा, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने लगे कि काली दह में जो कमल पुष्प है उसे मंगवा लो, चिट्ठी लिख करके भेज दो नंद बाबा को कि जो काली दह में कमल पुष्प है, 3 कोटि मुझे कमल पुष्प चाहिए किसी भी हाल में, और अगर वो नहीं दे पाए तो दंड बांध लिया जाएगा। नारद जी कहने लगे कि जब इतना आप कहोगे, चिट्ठी को आप पाती को भेजोगे, तो अवश्य उस पुष्प को, कमल पुष्प को लेने कन्हैया ही जाएगा काली दह में। और काली दह में कालिया नाग रहता है जो सबसे बड़ा विषैला है। कालिया नाग जिस नदी में रह रहा है इतना विषैला है कि उसमें जो भी पशु पक्षी गायें अगर उसका जल पी लेती हैं तो वो मर जाते हैं। नारद जी कहने लगे तो कंस कहता है कि सुनो, अब ये है आदेश और ये चिट्ठी कैसे पहुंचाई जाए। तो कहते हैं बताने की जरूरत थोड़ी ना होती, नारद जी कहते हैं। और महाराज राजा आदेश देते हैं, सीधे आदेश दे दीजिए और उनको करना ही होगा, नहीं करेंगे तो सारे गोकुल को तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास करता है आप अगर पाती को भेजते हैं, आदेश देते हैं तो कन्हैया अवश्य जाएगा। नारद की उस बात को ली शिक्षा मान, गया नंद के नाम पर उसी समय फरमान। नंद बाबा के नाम पर चिट्ठी लिखना प्रारंभ बंद। नंद बाबा ने जैसे उस चिट्ठी को पढ़ा है तो नंद बाबा को, यशोदा मैया को तो पता ही है कि काली दह में कमल पुष्प तो है, लेकिन वहां कालिया नाग बहुत विषैला रहता है और वहां कौन जाएगा लेने। चिट्ठी को पढ़ते ही नंद बाबा के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, थर थर कांपना शुरू कर देते हैं, चिंते में आ गए, बहुत परेशान होने लगते हैं। तब तक यशोदा मैया आ जाते हैं। यशोदा मैया पूछती है क्या बात है। तो नंद बाबा कहते हैं, उस चिट्ठी को पीछे की ओर हाथ करते और छुपा लेते हैं, कहते कोई बात नहीं है। लेकिन आंखों के आंसू देखकर यशोदा कहने लगती है कि कुछ तो कारण है, आप बता नहीं रहे हो, कुछ तो कारण है। तो कहते नहीं कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं है। नंद जी जोर जोर से रोने लगते हैं। यशोदा कहती है पीछे क्या छुपा रखा है, मुझे दिखाओ ना, कुछ तो बात है। तो डरते डरते नंद बाबा चिट्ठी को यशोदा जी को पकड़ाते हैं। जैसे यशोदा जी उस चिट्ठी को देखती है, पाती को कि फरमान कंस ने भेजा है, यशोदा मैया